हाय एवरीवन। ठंड का मौसम है तो ट्रैवलिंग तो बनता है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस विंटर में घूमने के लिए। आप कैसे हैं? जब मैंने पूछा तो पता चला कि जो जॉब करने वाले हैं वो दिसंबर की अपेक्षा कर रहे हैं घूमने के लिए, और जो मेरे जैसे फ्रीलांसर है वो तो नवंबर से ही घूमने लगे हैं। तो चलिए इस बहाने मैं भी आपको घुमाने ले चलती हूँ उड़ीसा की एक लेसर नोन वाटरफॉल हांडीभंगा वाटरफॉल की तरफ। ये वाटरफॉल है उड़ीसा की केउंझर डिस्ट्रिक्ट में, जो नेचुरल ब्यूटी से भरपूर है। तो हम सुबह 6 बजे निकल पड़े केउंझर से, और रास्ते में जाते जाते हमें भूख लगने लगा। तो रास्ते में एक दो जो छोटा छोटा मार्केट है, कहीं पे भी खाना मिल नहीं रहा था। तो फिर हम पहुंचे ये पद्मपुर मार्केट में। ब्रिज से ना जाके कुछ दुकान मिल जाए इसलिए नीचे वाले रास्ते में आ रहे थे। तो दिखा ये टिफ़िन स्टॉल, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे और बहुत सारा टिफ़िन तैयार हो चुका था। तो हमने मंगाया पूरी, उपमा, काकरा, वैरायटी ऑफ आइटम। भैया जो चटनी और करी दे रहे थे वो बहुत ही टेस्टी था। तो अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो ज़रूर ये वाला टिफ़िन ट्राई कीजिए। और आपके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे दुकानें खुलता नहीं इतनी सुबह, तो फिर आपको मजबूरन इसी मार्केट में ही रुकना पड़ेगा। यहाँ पे 2-3 स्टॉल आपको ज़रूर मिल जाएगा, पर आप यहाँ पे ट्राई करना कभी। खाना तो हमें बहुत टेस्टी लगा। मेरा भाई, भाभी, उनकी दोस्त, सबको अच्छा लगा। और हम खाना खा के निकल पड़े आगे की तरफ, हांडीभंगा वाटरफॉल की तरफ। ऐसे बहुत सारे नेचुरल ब्यूटी के साथ हम केउंझर रेमुड़ी रोड में आ रहे थे, पर इस ट्रैफिक से हम मुड़ गए जोड़ा पड़ासपंगा रोड में। जो रोड बहुत नैरो था, और या इसके बाद ना बहुत सारे ट्रक्स, धूल, मिट्टी, सब कुछ, जो पेड़ पौधे सब कुछ ना रेड रेड दिख रहे थे। धूल मिट्टी के साथ हमें बहुत सुंदर व्यू भी देखने को मिला था रास्ते में, जैसे कि रेलवे ट्रैक के ऊपर ओवरब्रिज और छोटा सा नदी जिसमें पानी थोड़ा कम था, पर वो भी बहुत सुंदर था। पर ये जो रोड है और ट्रैफिक है वो ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आपको इस रास्ते में जा रहे हैं तो बाइक में तो आप पूरा लाले लाल हो जाएंगे, और कार में जा रहे हैं तो आपका कार रेड हो जाएगा। और ट्रैफिक आपको कभी भी किसी वक्त भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है, पर आप इसके लिए ना थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाइए। तो हम इस ट्रैफिक में फंस गए थे बहुत देर तक, फिर जाके पहुँचे इस गेट के पास जहाँ पे लिखा हुआ है हांडीभंगा वाटरफॉल, यहाँ से 5 किलोमीटर से। तो ये देख कर ना हम थोड़ा सा खुश हो गए क्योंकि डेस्टिनेशन पहुँचने वाले थे। और ये जो वाटरफॉल है उसमें बहुत ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, हमें ये पहले से पता था। तो हमें लग रहा था कि हम जो नेचुरल प्लेस है जो अनअफेक्टेड है, लोगों की जो वेस्ट फेंकने का, प्लास्टिक, ये सब देखने से हमें थोड़ा सा मुक्ति मिलेगा। हम एक रेयर विलेज एरिया में जंगल के बीच एक वाटरफॉल देखने को पाएंगे। जब हम अंदर जाने लगे तो हमें बहुत कम ही लोग और घर देखने को मिला, जैसे कि कुछ कुछ बच्चे क्लास आ रहे थे, कुछ लोग जो ये छोटे छोटे झरना है यहाँ पे बर्तन और कपड़ा धो रहे थे, शायद वो नहाने के लिए, और उनका जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसके लिए वो इसको इस्तेमाल करते रहते हैं, ये झरना का पानी। तो फिर कुछ देर बाद ऐसे कि लेफ्ट राइट होने के लिए बहुत जगह था। हमारे साथ प्रज्ञा था जो पहले ये जगह को जा चुका था, तो इसलिए वो हमें गाइड करके ले गया। पर आपके लिए ना वो सारा जो कंफ्यूजिंग स्पॉट है उसका वीडियो मैंने दिया है, जैसे कि अभी ये हम दाएं तरफ गए, आपको गाइड के लिए मैंने यहाँ पे दिया है। क्योंकि कभी कभी अब अगर आप किस समय पे जाते हैं तो वहाँ पे ना कोई लोग नहीं मिलेंगे कि आप किसी को पूछ सके कि वाटरफॉल को जाने के लिए रास्ता क्या है, और नेट भी हमेशा रहता नहीं है। तो इसलिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप इस वीडियो का रेफरेंस ले लीजिए। ऐसे जाते जाते हम पहुंच गए वाटरफॉल की जगह पे, जहां पे लिखा हुआ है हांडीभंगा वाटरफॉल। और सामने से बड़ा जगह है, शायद वो पार्किंग के लिए यूज होता है। और ये लेफ्ट साइड में एक मंदिर जाने के लिए रास्ता है, और पीछे जो झरने के पानी है वहाँ पे हमने देखा कि 2 बच्चे हैं जो आते वक्त, और जो बकरियां हमने देखा वो चराने के लिए लेके आते हैं हर दिन। तो वो ना जो जंगल में जो कच्चा केंदू होता है उसको खाने के लिए तैयार कर रहे थे। उसको अंदर से निकाल के जो उसमें से जो वाइट कलर का जो बीज और थोड़ा सा उसका जो फ्लेशी एरिया जो मिलता है जिसको खाते हैं, उसको धो के वो खाने के लिए रेडी कर रहे थे। वो हर दिन तो यहाँ पे आते हैं, और उस दिन उनको देखने को मिला कि वो पेड़ से एक
डाली गिर के पड़ा है पानी में, तो उससे जितना सारा केंदू था वो निकाल के उसको खाने के लिए तैयार कर रहे थे। उनके साथ थोड़ा सा बातचीत करके हम चल पड़े वाटरफॉल की तरफ। भंगाहांडी जलप्रपात अभिमुखे गमन करूँ। हांडी भंगा जलप्रपात। मेरा जो छोटा भाई है ना, उसका नाम है कुनी। वो हमेशा ना हांडी भोंगा को भोंगा हांडी बोलता था, तो इसलिए हम उसका मजाक ले रहे थे, बार बार पूछ के कि कौन सा वाटरफॉल है बोल। तो इसे मस्ती करते करते कुछ डिस्टेंस है, मतलब 1/2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर बीच की होगी वो डिस्टेंस। तो हम चल पड़े वाटरफॉल के पास। रास्ते में पेड़, सूखा पेड़, रास्ता को ब्लॉक करता हुआ पेड़, और झरना के ऊपर ये जो लकड़ी का जो पुल बना हुआ है उसके ऊपर दे के जा रहे थे। इस पुल में ना बहुत सारा छोटा छोटा डाली ही है, उसको जो पिन, जो लोहे की जो कांटा है उसको लगा के रखा हुआ है। बीच बीच में तो बहुत सारा फटा हुआ लकड़ी भी है, तो आपको ना बहुत अच्छी तरह से देख के संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं अगर बीच में पैर पड़ जाए तो आप नीचे गिर जाएंगे। पर हम लोग गिरे नहीं, अच्छे से देख के आ रहे थे, तो इसलिए हम सब अच्छी तरह से रास्ता पार करके आ गए और आगे फिर से चल पड़े। और तो साथ में तो बहुत सारा कपड़ा वपड़ा लेके जा गए थे, क्योंकि हमें पता था कि ये वाटरफॉल है, लोग ज़्यादा नहीं होंगे तो हम यहाँ पे नहाएंगे। पर यहाँ पे ना पानी बहुत ठंड तो था और सुबह का टाइम था। ये हम पास में पहुंचने वाले हैं वाटरफॉल की तरफ। एक छोटा सा ब्रिज है, ब्रिज के बीच में ना पूरा मतलब जो कंक्रीट एरिया है रास्ता, तो वो टूट गया है। थोड़ा सा साइड में रास्ता है इधर, इसलिए शायद गांव की जो लोग हैं वो यहाँ पे कुछ सूखा डाली, मोटा वाला डाल जो उसमें लगा दिए हैं कि ताकि कोई नीचे गिर ना जाए। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये जो ब्रिज का काम लेफ्ट की तरफ दिख रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई तो इसके ऊपर चढ़ गया था कि उसे लग रहा था कि उसके ऊपर भी और रास्ता है, पर इधर रास्ता नहीं है। और इधर दाएं तरफ ठीक ब्रिज के नीचे और एक छोटा जैसे कि डाल ये सब रखा के एक छोटा सा पुल और बनाए गए हैं। उसके ऊपर दे के ना आपको थोड़ा सा जो वाटरफॉल के पास आपको जाना पड़ेगा। अभी आ गया है वाटरफॉल, अभी दूर से दिख रहा है, थोड़ा सा कुछ पत्थर है, उसके ऊपर से चले जाएंगे तो आपको वाटरफॉल वहाँ से दिखने को मिलेगा। और वाटरफॉल के पास ना नीचे बड़ा सा जैसे पॉन्ड है, तो गांव के कोई लोग थे नहीं, तो इसलिए हम स्विमिंग के लिए उसमें गए नहीं। अगर आपके पास आप अच्छी तरह से जानते हैं उसका डेप्थ कितना है तो ही आप जा सकते हैं, क्योंकि ये जो जितने सारे वाटरफॉल है, जंगली वाटरफॉल है, वो जगह है ना, तो वहाँ का डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है कभी कभी। तो बिना जाने उसका डेप्थ आप अंदर मत जाइए। ये जगह तो बहुत अच्छा है फ़ोटोशूट के लिए, जैसे कि आप अगर कपल जा रहे हैं, सिंगल जा रहे हैं या फिर दोस्त के साथ जा रहे हैं, आप अच्छे से मस्ती कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, स्लो मोशन वीडियो ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इतना एंजॉयबल है ना, हमें तो वहाँ से उठने का मन ही नहीं हो रहा था। ऊपर देखो तो नीला आसमान और नीचे नीली नीली पानी, और पानी की गहराई और झरना का सफ़ेद पानी, वो एक ना मिसमराइजिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। हम वहाँ पे मस्त थे, मग्न थे, देख रहे थे जगह को। मैं तरह तरह साइड आपको दिखाने के लिए वीडियो ले रही थी। और इसका नाम ना हांडी भंगा क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हांडी भंगा का मतलब ब्रोकन पॉट। ब्रोकन पॉट जैसे कि एक मिट्टी का पॉट होता है, और ये एक साइड में मतलब टूट जाए तो जैसे दिखता है ना, इस वाटरफॉल का जो एरिया है ऐसे ही दिखेगा। पूरा गोल होके अंदर गया है वो, और बाहर की तरफ वो टूट गया है। तो इस ब्रोकन पॉट वाटरफॉल की जिस साइड का पॉट बचा हुआ है वो साइड है वाटरफॉल का, और मैं जिस साइड में खड़ी हूँ आपको देख रही हूँ, जो वीडियो बना रही हूँ, ये साइड है ब्रोकन एरिया। तो इस साइड में खड़े होके आपको अंदर की व्यू देखने को मिलेगा, और हमारा ब्रोकन पॉट वाटरफॉल मतलब हांडी भंगा वाटरफॉल की जो मेस्मराइजिंग ब्यूटी है वो एंजॉय करने को मिलेगा। पानी कितना साफ़ है, अंदर तक दिख रहा था, पर हम ना थोड़ा सा एक स्टिक लेके जैसे कि कितना गहरा है वो देख के ही, माप के ही
थोड़ी थोड़ी अंदर ही गए थे, ज़्यादा अंदर गए नहीं, जैसे कि पैर जैसे भिगा सके हैं, जैसे कि नी तक का पानी के अंदर हम गए थे, उसके अंदर बिल्कुल नहीं गए। हाँ, एक बात आप हांडीभंगा के बारे में बता रही हूँ तो एक बात आपको याद दिला दूँ कि जो बारिश के मौसम में बहुत पानी होता है। ये जो पुल भी रास्ते में जो दिख रहा है, जितने सारा ब्रिज, ये सब ना पूरा पानी के अंदर ही रह जाता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो बारिश के मौसम में बिल्कुल मत जाइए। और केवंझर की मैक्सिमम जो वाटरफॉल है ना, वहाँ पे साल भर पानी रहता है। तो ये वाला नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा है, तो आप जा सकते हैं। पर ये हांडीभंगा के बारे में स्पेशली बात करूँ तो ये जितने सारे स्टोन आपको दिख रहे हैं, पत्थर दिख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो कुछ आपको रेडिश भी दिखेगा, पर वो भी स्लिपरी हुए, तो आपको देख के जाना है। और एक पत्थर के ऊपर पैर उठा रहे हैं तो और कहीं पे हाथ पकड़ के ही चलिए, नहीं तो वो बहुत ही दिखता है सिंपल सा वीडियो में, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है, पत्थर है सारे। हम वहाँ से 1-2 घंटा बैठने के बाद फिर वापस चले जो पार्किंग एरिया की तरफ। वहाँ पर एक मंदिर था, जहाँ पे हम जब जा रहे थे तब कोई थे नहीं, गेट भी खुला नहीं था। तो फिर हम जब वापस आए तब हमें एक मंदिर देखने को मिला। ये जो मंदिर अभी देख रहे हैं, ये शिव टेम्पल है, जो पहले से ही था, जैसे कि बोल रहे हैं बहुत सालों से ये वाला मंदिर है। और बाद में ये वाला मंदिर शिफ्ट हो गया। अभी ये जो गेट दिख रहा है उसके अंदर जो मंदिर है वहाँ, तो ये वाला मंदिर हम पूछे पहले कि गेट खुला है नहीं। यहाँ पे एक आपको लगेगा यहाँ पे चाबी लगा हुआ है, पर ये साइड में ना एक छोटा सा दरवाज़ा है, आप उसको खोल के अंदर जाइए। तो वहाँ पे एक पुजारी जी है जो मुझे देखने को मिले। तो जब हमें उन्हें पूछा कि आपका घर कहाँ पे है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनका घर हमारे घर जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर है। मतलब भद्रक डिस्ट्रिक्ट के वो लोग हैं और बहुत सालों से, मतलब जब से ये मंदिर है ना, और तब से वो इस मंदिर का देख रेख कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वहीं पे है। पहले जब गए तो मंदिर खुला नहीं था, तो फिर वो आए और हमारे लिए मंदिर खोला। तो हम देखने के बाद उनको थोड़ा सा पूछे कि जो हांडीभंगा वाटरफॉल के बारे में और इस टेम्पल के बारे में, तो वो हमें मंदिर के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन बताए और फिर वो वाटरफॉल के बारे में भी बताए। तो चलिए अब हम मंदिर देखते हैं। और बहुत सारा जगह पे तो मंदिर का फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, पर यहाँ पे अलाउड था, इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो ले लिया। मंदिर देखने के बाद मैं पुजारी जी से बात किया, वो तो बहुत सारे बात उड़िया में बताए हैं, मैं आपके लिए हिंदी कर दूंगी और कुछ कुछ बात उनका डायरेक्टली भी रख लूँगी। जो छोटा सा मंदिर मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे धवळेश्वर लिखा है, वो बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ पे जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। बाद में 2010 में ये वाला मंदिर बनाया गया। जो मंदिर बनाए उनका नाम है पद्मचरण मुंडा। वो एक समाज सेवी है और जो गांव का सरपंच भी थे। जहाँ पे शिवलिंग प्रकट हुआ था वहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं था, इसलिए इनको जो झरना की इस तरफ को मंदिर को शिफ्ट करना पड़ा। और जो रास्ते में हम वाटरफॉल तक जा रहे थे ना, मंदिर से वाटरफॉल तक जो कंक्रीट रोड देख रहे थे, वो ही बनाए थे गांव के लोगों के साथ मिलके, वो रास्ता वही बनाए थे। पुजारी जी से पता चला कि यहाँ का जो वाटरफॉल है इसमें हमेशा पानी रहता है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं पिकनिक करने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग बात हांडीभंगा के बारे में पता चला कि इनका कहना है कि और एक वाटरफॉल ऊपर है, मंदिर बाउंड्री के पास ही वहाँ तक जाने के लिए रास्ता है। हांडीभंगा जो प्रसिद्ध सेटा से ऊपर फॉलटा वाटरफॉल ऊपर वाटरफॉलटा अछि सेठी एमिति हेछि जे हांडी भांगिला भलिया पहाड़टा एमिति कटिछि, ओडी पानीटा पडुछि, सेटा 200 फुट ऊपर पडुछि, ओडी गुटे कुंडरे पडुछि, सेठी ईश्वर पार्वती अछन्ती, तांको जटा बाटे पानीटा पुनी नाळरे आसी एठी पडुछि 80 फुट। हमें वर्तमान 280 फुट तळे अछि। इनके हिसाब से और एक जो वाटरफॉल है ना,
वही एक्चुअली ब्रोकन पॉट की तरह दिखता है। ये वाला इस वाले वाटरफॉल का हाइट बहुत कम है 80 फीट, और वो वाला वाटरफॉल की हाइट है 200 फीट हाइट से वो वाला पानी पड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत ही सुंदर होगा, और आप में से कई अगर एडवेंचरस है तो इसको डिस्कवर करने के लिए नेक्स्ट टाइम अगर आप केवंझर विजिट कर रहे हैं आ सकते हैं। पर हम लोग तो वापस आ चुके थे इस वाटरफॉल से, तो फिर लौटने लगे अनदर डेस्टिनेशन जो प्लान था उसकी तरफ। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर से आऊँगी और एक नई वीडियो के साथ और नई डेस्टिनेशन के साथ। लेट्स ट्रैवल एंड डिस्कवर ओडिशा विथ मी।